पाओलो फांचुली पूरे दिन काम करते हैं। अपनी नाव से टालामोने बंदरगाह तक पहुंचने में उन्हें रात हो जाती है। लेकिन पाओलो सिर्फ मछली ही नहीं पकड़ते, वो मछली पकड़ने के गैर कानूनी तरीकों से भी लड़ रहे हैं, खासकर समुद्र तल पर जाकर मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर जालों के खिलाफ। अवैध मछुआरे मुझसे नफरत करते हैं। उन्होंने मुझे डराने की भी कोशिश की और जान से मारने की धमकियां भी दी। तमाम मछली बाजारों में मुझ पर रोक लगा दी गई। यही नहीं, मुझे बचाने की बजाय अधिकारी भी मुझे ही धमकाते हैं। टकराव की जड़ हैं संगमरमर की ये मूर्तियां। फांचुली ने मछलियों और मूंगों को बचाने के लिए यहाँ इन्हें गिराया है। गैरकानूनी मछुआरों के महंगे ट्रॉलर जाल इन मूर्तियों में फंसकर फट जाते हैं। अवैध मछुआरे मुझे जरा भी पसंद नहीं करते। बड़े मछुआरे नहीं चाहते कि मैं मार्बल के इन बड़े बड़े टुकड़ों को, इन कलाकृतियों को वहां डुबो दूं, क्योंकि वो मछली नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन उन्हें तट से 5 किलोमीटर दूर जाकर ही मछली पकड़ने की अनुमति है। ये मूर्तियां तो तट से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर हैं। फांचुली 15 साल की उम्र से समंदर पर काम कर रही हैं। उन्होंने देखा है कि इटली में औद्योगिक स्तर पर मछली पकड़ने का व्यापार कितना विशाल होता गया, वहीं मछलियों की संख्या कम होती जा रही है। एक समय तो उनके हाथ काफी कम मछलियां आती थीं। लगता था उनके जैसे छोटे मछुआरों की रोजी रोटी तो ठप हो जाएगी। पारंपरिक मछली पालन का मतलब है समुद्र तल से ऊपर ही जाल डाला जाता है। इससे इकोसिस्टम नष्ट नहीं होता। इंडस्ट्रियल फिशिंग में वो सीधा समुद्र तल पर अपने जाल डाल देते हैं, फिर उन्हें टनों वजनी चेनों के सहारे खींचा जाता है। उसमें सब कुछ टूट फूट और बिखर जाता है। ये मानो ऐसा है एक जंगली सुअर को मारने के लिए कोई शिकारी पूरे जंगल में आग लगा दे। समंदर को बचाने और अपने जुनून को बनाए रखने के लिए फांचुली ने फिशिंग टूरिज्म शुरू किया। वो अपनी नाव पर सैलानियों को बैठाकर ले जाते हैं और अपने काम के बारे में सबको बताते हैं। अपने हर सफर पर वो अपने विरोधियों के बारे में भी बताते हैं। अवैध मछुआरे संरक्षित इलाकों में जाने से भी बाज नहीं आते। वो ये भी बताते हैं कि कैसे एक खदान मालिक ने उन्हें संगमरमर के 100 ब्लॉक दिए थे और दुनिया भर के कलाकार कैसे उनको तराश कर कलाकृति बनाते हैं। हर एक का वजन कई टन होता है। वो ये भी याद करते हैं कि नौकरशाही के जंजाल से वो कैसे निकले और कैसे मूर्तियों को समंदर में लाने और तल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पोंटून बोट का इस्तेमाल किया। फांचुली की इस मेहनत का फल था कासा डे पेशी, यानी मछलियों का घर। ये पानी के भीतर मूर्ति पार्क है। इस पार्क में मछलियां फिर से आबाद हैं क्योंकि अंडे देने के लिए उन्हें सुरक्षित जगह वापस मिल गई। हमारे काम का मकसद है समंदर की सुरक्षा करना और उन चीजों को बहाल करना जिन्हें इंसानों ने खत्म कर दिया है। लेकिन फांचुली कहते हैं कि उपभोक्ताओं को भी अपना योगदान देना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोग अपनी खाने की मेज पर पर्यावरण को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम औद्योगिक स्तर पर पकड़ी जाने वाली या हार्मोनों का इस्तेमाल कर पैदा की जाने वाली मछली खाते रहेंगे तो अवैध मछुआरे अपने तरीकों को कभी नहीं बदलेंगे। वो गैर टिकाऊ ढंग से मछलियाँ पकड़ते रहेंगे। पाओलो फांचुली की रणनीति का एक और फायदा हुआ। डॉल्फिन वापस आ गई हैं क्योंकि यहाँ उन्हें बहुत सारी मछलियाँ मिल जाती हैं। वो जानती हैं कि यहाँ पर खाना है। लेकिन अवैध खनन के खिलाफ जारी लड़ाई फांचुली के लिए काफी थकाने वाली रही। मैं अक्सर उदास और निराश हो जाता हूँ, लेकिन जब अपने मेहमानों के साथ नाव पर निकलता हूँ तो मेरी ताकत लौट आती है कि काम करते रहना है। इसीलिए पाओलो रोज सुबह अपने समंदर को बचाने निकल पड़ते हैं।